नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपका आईबी है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहाँ से आपके एमटीएस के और सिक्योरिटी असिस्टेंट के काफ़ी सारी वैकेंसी आए हुए हैं। डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका मेरिट बनेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कहाँ पे आपको भरना है, कितने पोस्ट के लिए भरना है। तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको विथ नोटिफिकेशन ही आपको चीज़ें डिस्कस करवाई जाती है। ठीक है, यानी कि एक एक चीज़ फैक्चुअल होती है। तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है वो आपके सी और डी ग्रुप के, हालांकि डी नहीं सी ही ग्रुप कह सकते हैं। एमटीएस हालांकि जो लेवल का है, लेवल 1 का पोस्ट है, तो इसे हम डी ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन कई जगह एमटीएस को हम सी ग्रुप भी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आप का है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि नोटिफिकेशन एक ही है, लेकिन अगर आप कहीं जिस भी रीजन से भरते हैं तो उसका कम से कम तो एक लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर आप अगरतला से भरते हैं तो इन सभी लैंग्वेज में कम से कम एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रांसलेट करवाएगा। ठीक है, बांग्ला अगर आती है तो बांग्ला सॉरी इंग्लिश से कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा 5000 वर्ड का, और उसको कहेगा कि आपको बांग्ला में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और इंटरव्यू में भी उसी तरीके के आपके लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा। या आप बांग्ला नहीं जानते हैं तो जो ये बाकी 4 बच गए तो उसमें से कोई एक जानते हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी है जो भी रीजन से आप भर रहे हैं। ठीक है, और वैकेंसी देख लीजिएगा आपके कैटेगरी में कितनी है उस रीजन में। और नीचे चले जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, क्या आप 2 रीजन से भर सकते हैं? जैसे हिंदी यहाँ पे भी बोली जाती है, हिंदी इधर भी इस रीजन में भी बोली जाती है, तो क्या दो रीजन से भर सकते हैं? तो नहीं, एक ही रीजन से भरना है। दिल्ली की रीजन से भरते हैं तो आपको ज़रूरी है कि हिंदी आनी चाहिए, या हिंदी नहीं आती है तो पंजाबी आनी चाहिए, या पंजाबी नहीं आती है तो उर्दू आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए, और जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखा है। देखिए, टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो दोनों पोस्ट मिला के यहाँ पे 1521 प्लस 150 वैकेंसी टोटल है। चलिए, और अगर हम बात करें कि जो आपका ये जो इसका पे लेवल है, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट का कितना है, लेवल 3 का पोस्ट है, तो यहाँ पे 35,000 स्टार्टिंग मिल जाएगा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 35,000 स्टार्टिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है लेवल 1 का पोस्ट है एमटीएस का, तो यहाँ पे आपको 27,000 के अराउंड मिनिमम आपको मिल जाता है स्टार्टिंग। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज आपके 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25/11/2022 तक आपके 27 होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी मिलेगा ही। ये सेंट्रल जॉब का है, तो यहाँ पे स्टेट का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, नागालैंड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, यानी कि जो दे रखा है इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम 3 टीयर में होगा, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो टीयर 1 और टीयर 3 के ही जुटेंगे। जैसे यहाँ पे आपके टीयर 1 जो है वो रिटन टेस्ट है, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस यानी जीके, फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपके जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो एक ही आप मान के चलो कि जनरल अवेयरनेस वही जीके वाला चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके जो है देखिएगा 5 पार्ट्स और 1 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे 1/4 निगेटिव रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे टीयर जो 2 है वो कॉमन होगा दोनों के लिए, और टीयर 1 भी कॉमन होगा दोनों के लिए। और जो आपका ये जो कॉमन है, यानी कि ये वाला जो है, देखिए सॉरी 5,000 वर्ड मैंने बोल दिया था, 500 वर्ड होंगे। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करवाया जाएगा आपके लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, या इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पंजाबी चूज किया है तो इंग्लिश दे दिया जाएगा और उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। अगर कहीं हिंदी दे दिया गया है, आप हिंदी वाले रीजन में भरे हैं, तो इंग्लिश में दे दिया जाएगा और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपके यहाँ पे टीयर 2 का ही एक और पार्ट है, जिसमें कि आपको स्पोकन एबिलिटी आनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज आप
मतलब कि चूज किए हैं, यानी कि जिस भी रीजन में, वहाँ पे आपको उसमें बात करनी आनी चाहिए। जैसे पंजाबी आप पंजाब वाला रीजन में चूज किए हैं तो वहाँ पे आपको उसका लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। उसके बाद टीयर 3 50 नंबर का है और ये पर्सनालिटी टेस्ट है। तो यानी कि टीयर 2 जो है वो यहाँ पे देखिएगा, टीयर 2 एग्ज़ाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 2 के कितना होनी चाहिए, 20 आपको आनी चाहिए, ठीक है। और एमटीएस पोस्ट है तो उसके लिए 16 आनी चाहिए 40 में। तो क्योंकि जो यहाँ पे टीयर 2 है वो आपके जो असिस्टेंट वाले पोस्ट है उसी के लिए ये वाला टीयर 2 का दूसरा पार्ट है। टीयर 2 दो पार्ट में बटे हैं, 40 नंबर का और 10 नंबर का। तो जो आपके एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है जिसमें ये 50 नंबर का होगा, लेकिन अगर एमटीएस वाला पार्ट है उसमें सिर्फ 40 नंबर का। 40 में 16 लाना है और 50 में आपको जो है वो 20 लाना है, वो क्वालिफाइंग है। और जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके इस नंबर पे और ये 50 नंबर इंटरव्यू पे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और दे रखी है। अच्छा, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको भर सकते हैं या डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। आपको यहाँ पे फी जो लगेगा वो 50 रुपया रखा गया है, देखिएगा यहाँ पे इट इज़ टू कंपोनेंट एग्जामिनेशन फीस जो है वो 50 और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस जो है वो 450, यानी कि आपको टोटल 500 रुपया लगेगा। जो कैंडिडेट है वो देखिएगा, ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज और एग्जामिनेशन फी एडिशनल प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि टोटल आपको 500 रुपया लग जाएगा यहाँ पे इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए। और जो आपके बैंकिंग चार्ज होते हैं 10-15 रुपया, वो अलग से आपको उसी में लग जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ही साथ सब कट जाता है। आपके लास्ट डेट रखे गए हैं कितना, 25/11/2022 रखे गए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ें दे रखी है, और तो इसमें कुछ है नहीं, तो आप इसको जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अच्छा नेचर का जॉब है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में होना अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम अच्छी जगह पोस्टेड हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई मन में क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।